होगा तो बताना। ओके ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, रियल नंबर्स। और कुछ कंसेप्ट हमने अब तक पढ़ रखे हैं। पूर्णांकों का जोड़ घटाव हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो पिछले क्लास के टॉपिक पर आने के पहले एक बार जल्दी से अपनी पोल रिपोर्ट देख लीजिए, अभी मैं दिखा भी रहा था क्लास के पहले। तो यहाँ पर उन बच्चों के नाम दिख रहे हैं जिन्होंने पोल में अटेम्प्ट लिया था, आंसर किया था। अब 3 बच्चे हैं, ध्रुव, अजय कुमार के नाम से एक बच्चे हो, और अशोक के नाम से बच्चे हो प्रतीक्षा। तो इन तीनों बच्चों ने क्या किया, चारों ही आंसर, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों ही ने सही आंसर दिया है। इनके अलावा भी मैं सभी बच्चों का मैं बोलूंगा वेरी गुड ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप सभी ने अटेम्प्ट लिया है, आंसर किए हैं। ठीक है, गलतियां होंगी, कुछ कुछ गलतियां होती रहती हैं, उन गलतियों से हमें सीखना है, ट्राई करना है कि हम सही करें। ठीक है, लेकिन स्किप नहीं होना चाहिए। ट्राई करना कि क्लास में जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस तरीके से आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, सारे आंसर करिए, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा, टाइम अगर लगता है तो बताइएगा कि टाइम चाहिए। ठीक है, बाकी बच्चे भी इसी तरीके से आंसर करिएगा ताकि आपका भी नाम ग्रीन में आए अगले क्लास में। ट्राई करना सही करने की। अभी आते हैं टाइम टेबल पर। टाइम टेबल पता ही है, 8:30 से 9:30 आपकी टाइम है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, 3 दिन आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, पोल के बारे में सभी को पता है क्या? एक बार मुझे जल्दी से बस ये कंफर्म कर दो, पोल में कैसे आंसर करना है। एवरी वन आता है सभी को? यस, सभी लोग एक बार वाई लिख के बताइए अगर आता है तो। अगर नहीं आता तो एन लिख दो, अगर किसी को भी नहीं आता वाई। ठीक है, तो पोल के बारे में आई होप कि सभी को आता है, तो सभी लोग आंसर भी करिए ताकि आपकी पोल रिपोर्ट बन सके। ठीक है, अभी लास्ट क्लास के टॉपिक पर आता है। लास्ट क्लास में क्या किया था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको बताया सर, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या रूल था, एक बार मैं जल्दी से आपको बताता हूं। सिंपली आप बोलोगे सर, टू नंबर्स टू इंटीजर ऐसे हों कि उनके साइन सेम है, सेम साइन वाले नंबर्स को आप क्या करते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड बताइए। सर। ऐड कर देंगे, अगर दोनों ही नंबर के साइन सेम है तो उनको ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ 5+3, तो भी इसको 8 ऐड करके लिख देंगे। और -5 -3 करेंगे तो भी यहाँ पर हमें ऐड ही करना पड़ेगा, लेकिन ऐड करके यहाँ पर 8 तो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है सर, साइन कैसा आएगा? तो साइन हमेशा, हाँ बताइए। माइनस का सर, माइनस। मतलब माइनस में आप बोलो ग्रेटर वाले नंबर का आएगा। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसका साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 5 और 3 में 5 बड़ा है, तो यहाँ पर प्लस का आया। -5 और -3 में कौन बड़ा है? -5 बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ा इंटीजर है ना उसका वाला साइन आएगा। ठीक है, तो 5 बड़ा है तो 5 के आगे जो साइन है वो आएगा। अब अगर अपोजिट साइन का केस ले, अगर हमारे पास कोई दो नंबर ऐसे दिख रहे हैं जहां पर साइन अपोजिट हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ 5-3, तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। 5 तक पॉजिटिव और 3 के आगे माइनस का साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिख रहा है। ऐसे केस में सब्ट्रैक्शन करेंगे, बचपन से करते हैं। 5 - 3 को आप बहुत जल्दी से आंसर बता दोगे। ठीक है, तो आप बोलो सर 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, 2 आ गया। अब इसके बाद साइन कैसा डालेंगे? बड़े वाला का डाल दो, ग्रेटर नंबर का डालोगे। तो 5 का आगे पॉजिटिव साइन है तो आपका सर प्लस का 2 आएगा। लेकिन अगर मैं लिख दो -3 + 5, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? -3 + 5, अभी भी आंसर 2 ही आएगा। अभी भी आंसर 2 आएगा, क्योंकि आपको पता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया। साइन बड़े वाला का ले लो, यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं ऐसा कुछ लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एक नंबर -5 +3, अब आंसर क्या आएगा? -5 + 3, -5 + 3। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर साइन इस बार बड़े वाले नंबर का आएगा, दो अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन तो हो ही जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करके 2 तो लगा देंगे। लेकिन आंसर करने के पहले बोलेंगे सर बड़े वाले नंबर, बड़े वाले इंटीजर का साइन लगा देंगे -2, तो -2 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा रूल था। इसके अलावा एक चीज आपको पता है सर, ब्रैकेट, अगर कभी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ a + -b, मुझे बताओ यहाँ पर a और b के बीच में कौन सा साइन आएगा? तो हमेशा आपको क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और अगर मैं 2 माइनस का साइन एक साथ लगा दूं, a - -b में क्या आएगा इस केस में? तो आपको सर a माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो a प्लस भी बन जाएगा। तो पहले स्टेप में ब्रैकेट हटाइएगा, उसके बाद आप ऑपरेट करिएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद रिकॉल क्वेश्चन पर आएंगे। मैं लिख रहा हूँ 80 + -60
और यहां लिख दिया माइनस प्लस 40। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आप लोग क्या दोगे? पहले ब्रैकेट हटाना होगा, 3 इंटीजर्स है हमारे पास, इसको एडिशन है सब्ट्रैक्शन जो भी बोल लो, ठीक है, प्लस भी है माइनस भी है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? 80 को तो 80 लिख देंगे, 60 को 60 लिख देंगे, 40 के पास 40 लिख देंगे। साइन डालिए बीच बीच में, साइन का नियम देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो अलग अलग साइन माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या बोलते हो? यहाँ पर आप बोलोगे सर इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 80 माइनस 60 कितना होगा? 80 में से 60 घटाना है, आप बोलोगे सर ये 20 हो जाएगा। 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 बनेगा, साइन बड़े वाले का, तो 80 का साइन प्लस वाला, तो यहाँ प्लस आ गया, माइनस का 40। 20 माइनस 40 कितना आएगा? आपको पता सर 20 पॉजिटिव है 40 नेगेटिव है, साइन अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 बचेगा, साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो ये माइनस का 20 आएगा, ठीक है। ये क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? क्लियर? यस सर। चलिए, तो अभी आपके लिए 2 क्वेश्चन आएंगे, एक रिकॉल और एक इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो एक रिकॉल है, पहले इसको सोल्व करो। -762 प्लस -324, देखते हैं कितनी चीजें आपको याद है। चलो, तो पोल ऑन किया जा रहा है अभी, लेकिन अपना टाइम लेना। जैसे अभी आप लोग कह रहे थे हड़बड़ी में गलती हो गई थी, आज हड़बड़ी में गलती नहीं करना है, एक ही गलती रिपीट नहीं करनी है हमें। -762, उसके बाद है प्लस, फिर है -324, यहाँ ब्रैकेट। ब्रैकेट का यूज बस इसीलिए किया जाता है ताकि 2 साइन जो है वो सेपरेट हो सके। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो आपको इस ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। सर हो गया। अगर ठीक है, अगर आपने आंसर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक जितने बच्चों के आंसर आए सभी के आंसर सर सही है। मेरा भी हो गया। ठीक है, बाकी बच्चे कीजिए हड़बड़। अच्छा टाइम है, आराम से करो, ये मत सोचो कि किसी का हो गया तो मेरा भी हो जाना चाहिए। अभी आप भले ही लेट करो लेकिन सही करो। अगर पोल एंड होने वाला होगा मैं खुद बता दूंगा आपको, अगर पोल एंड होने वाला होगा मैं खुद आपको बता दूंगा। -762 कर दिया प्लस सर। -324, हमेशा चिन्ह जो आएगा फाइनल आंसर का वो बड़े वाले इंटीजर के आगे जो साइन है वो आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो मैं अभी इसको एंड करूंगा 15 सेकंड। ब्रैकेट नहीं है सर। क्या बोल रहे हो? सर ये -762 है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगा। देखो यहाँ पर आप जैसे ये क्वेश्चन में जो लिखा है ना, ये ब्रैकेट दीजिए चाहे मत दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट का यूज कहाँ पर करते हैं? ब्रैकेट का यूज जब 2 साइन एक साथ आएगा वहां पर करते हैं। यहाँ पर -762 के आगे तो कोई साइन है नहीं, ठीक है, तो ब्रैकेट आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओ तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, 2 बच्चे और हो, स्किप मत करिए, जाकर आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 5 4 4, नहीं माइक बंद, आपका ये काम नहीं है, ये मेरा काम है। 3 2 1, चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और पोल को मैं एंड करके अभी आपका चैट ऑन है। चलो, तो चैट में किसको आंसर लिखना है? जिनका पोल नहीं आता उनको लिखना है, सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बच्चे कर ही पा रहे हो पोल में उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? सर ये -762, तो -762 आ ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है प्लस और माइनस एक साथ, प्लस और माइनस अगर है तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा बताओ? 324 के पहले कैसा साइन आएगा? प्लस माइनस माइनस, तो आपको सर यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। दोनों ही नंबर नेगेटिव के, 762 के आगे माइनस का साइन, 324 के आगे माइनस का साइन। मुझे बताओ ये केस कौन सा बन रहा है? सेम साइन या डिफरेंट साइन? साइन सेम है कि डिफरेंट है? साइन है सर। सेम है, दोनों ही नेगेटिव है। तो सेम साइन में क्या करते हैं? नंबर को ऐड कर देते हैं, इन दोनों नंबर को। तो इन दोनों नंबर को आप ऐड करिएगा, तो इन दोनों को आपको ऐड करने पे क्या मिलेगा? 4 2 6, 6 2 8 और 7 3 10, तो ये ऐड करके मिला 1086। लेकिन आंसर क्या आएगा? इन दोनों में से जो बड़ा वाला है सर उसका साइन लगा दीजिए। तो 762 बड़ा है तो इसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1086।
ये मत सोचना कि माइनस माइनस प्लस का साइन बनेगा, गुना करते माइनस माइनस को तो प्लस का साइन बनता। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कई बार बता चुका हूं कि आप क्या करोगे, दो माइनस के साइन को जोड़, दो माइनस वाले नंबर को जोड़ोगे तो माइनस ही मिलेगा, या बड़े वाला का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? यस सर। जिन बच्चों का ऑप्शन था, एक दो जो बच्चे का ऑप्शन नंबर ए था, समझ में आया क्यों गलती हो गया आपका? क्योंकि आपने साइन में बस गड़बड़ी की। ठीक है, आपने जोड़ा लेकिन आपने साइन बड़े वाला का नहीं लगाया। ठीक है, तो आप कहोगे सर साइन बड़े वाला का लगेगा, -762 वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर से ट्राई करना। ये क्वेश्चन है सर, 3 नंबर का भी क्वेश्चन दिया था एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यहाँ पर देखिए दो साइन जहां पर भी आ रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन करिए, एक एक करके इसको सॉल्व करते जाइए, आंसर आ जाएगा। बस हड़बड़ी नहीं करना है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, 110 है, 110 है, फिर प्लस लिखा गया, फिर माइनस लिखा गया 100। अब देखो प्लस माइनस दो एक साथ आ गया ना, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाया जाता है। अब 110 को मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूं चाहे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, दो साइन आ गया तो इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि दो साइन एक साथ ना रहे। अब इसको आप सेपरेट करोगे, दो साइन को एक साइन बनाओगे, और दो साइन से एक साइन बनाने का नियम पता है आपको, चिन्ह का गुना। तो एक एक करके आप सॉल्व करते जाइए। पहला स्टेप मैं स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप 1 ब्रैकेट रिमूव, स्टेप 2 एक एक नंबर का पेयर बना के सॉल्व करते जाइए, छोटा होते जाएगा एक्सप्रेशन, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी 5 आंसर आए हैं, 5 में 5 सही। अच्छा, एक आंसर अभी गलत हुआ गया है। ठीक है, सर मेरा गलत हो गया। क्यों गलती हो गई? चलो अभी आपके लिए मैं कुछ बता रहा हूँ। पहला चीज, हड़बड़ी नहीं करना, अभी मैं क्लास के पहले ही बता रहा था। सेकंड, अभी जैसे ही मैं चैट को ऑन करूंगा, आप चैट में अपना सही वाला आंसर लिख देना। ठीक है, लेकिन पोल में बड़ा ध्यान से करिए, यही चीज आप एग्जाम में करोगे तो आप गलत नंबर, आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा ध्यान से करिए, क्योंकि जब हमें पता है फिर हम क्यों गलत करें। ठीक है, तो अभी रुकेंगे ओनली 15 सेकंड, बाकी बच्चे जाइए जाकर आंसर कीजिए, 15 सेकंड और है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही सीख रहे हैं। हमने कर दिया सर। ठीक है, ओके, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। बाकी बच्चे कहाँ हैं? कुछ बच्चे हो अभी जो नहीं किए हो, लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर है 110 प्लस माइनस 100 माइनस प्लस 40, क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर 110 110 को यहाँ लिख दिया, 110 को, 100 को यहाँ लिख दिया, और 40 को यहाँ लिख दिया। अब साइन की बातें करते हैं, तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ प्लस और माइनस एक साथ आ रहा है, प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा। ये माइनस और प्लस है, फिर से माइनस और प्लस मिलकर के माइनस होता है, दो अलग अलग साइन मिलकर माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलोगे, सर 110 में से 100 को घटाना है, 110 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 110 में से अगर 100 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको 10 मिल जाएगा, ये 10 मिलेगा, साइन बड़े वाला का लगेगा 110 का। ठीक है, पॉजिटिव, फिर माइनस का 40। अभी क्यों आए हो? चलो ट्राई करो टाइम पर आने की। ठीक है, तो 10 माइनस 40, तो 10 माइनस 40 कहने का मतलब क्या हुआ, 10 में से 40 को घटाना है। तो आप कहोगे सर इसमें से मुझे साफ दिख रहा है 10 एक पॉजिटिव नंबर है, 40 एक नेगेटिव नंबर है, ये डिफरेंट साइन वाला केस बन रहा है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 40 घटाओ, 40 में 10 घटा दो, 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 40 में से 10 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 30 मिल जाएगा। साइन क्या आएगा, साइन मिलेगा बड़े वाले का, तो 40 नेगेटिव है, तो आपको सर 40 के आगे जो साइन है वही लगा दो, तो माइनस का 30 हमारा आंसर मिलेगा। इन जनरल ये भी आप याद रख सकते हो सर, कभी भी अगर स्मॉल नंबर में से एक बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर -30 मिला। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बताओ अगर मैंने ऐसे लिखा, ये समझ में आ गया? पहले ये कंफर्म करिए, क्लियर है ना सभी को? यस सर। बताइए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं, मैं लिख रहा हूँ 50 50 माइनस 30, आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? सभी का आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, लेकिन मैं लिखूं 30 माइनस 50, क्या आंसर आएगा? 30 माइनस 50। अब क्या आएगा? माइनस का 20 आ जाएगा।
तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बड़े नंबर में से एक छोटे नंबर को घटाइएगा, एक बड़ा नंबर में से छोटा घटाइएगा तो 20 आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर एक छोटे नंबर में से एक बड़े नंबर को घटाओगे तो आपका आंसर नेगेटिव आता है। एक जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा ऐसे वाले केस में, ठीक है। चलिए अभी आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हमें नया क्या स्टार्ट करना है। काफी टाइप्स ऑफ नंबर में इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमारे रहते हैं। तो इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन काफी सारे बच्चों को पता हो, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इवन और ऑड के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे प्राइम और कंपोजिट के बारे में, ठीक है। तो इवन ऑड को आप कैसे समझोगे? अगर मैं नंबर को कुछ इस तरीके से समझो, कोई भी नंबर एक रैंडम लेता हूं, जैसे कि एक नंबर ले लिया 6, मुझे बताइए 6 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में 6 आता है क्या? 2 के टेबल में 6 आता है क्या? ठीक है, तो 2 के टेबल में 6 आता है, मतलब हम कह सकते हैं क्या, 2 जो है सर 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यस। तो वो सारे नंबर जो भी 2 के टेबल में आते होंगे वो सारे 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 जा 6, और ऐसे नंबर को आप इवन नंबर कहते हो, ठीक है। अब अगर हम एक नंबर ले लें यहाँ पर 7, 2 के टेबल में 7 आता है क्या? 2 के टेबल में 7 नहीं आता, ठीक है, नहीं आता। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कहेंगे सर 7 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, नो। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। तो वह नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन कहेंगे, और जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसको ऑड कहेंगे। यही कंसेप्ट है हमारा। तो आप सिंपली कह सकते हो, यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाई 2 हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? वो सारे नंबर इवन नंबर कहलाएंगे। वो सारे नंबर जो से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल नहीं है, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, वो सारे नंबर कैसे कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आपको काफी सारे एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। अगर मैं 2 लूं, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 जा 2, 8 2 4 जा 8, 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, 22 2 का टेबल पढ़ोगे तो 10 टाइम्स में 220 हो जाएगा। 22 आता है क्या? हाँ, 2 इंटू 11 करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। 2 का एक मल्टीपल है, 2 के 2 गुना 11 कर देंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 28, ये सारे नंबर जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट साइड, राइट साइड वाले नंबर की बात करूं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 9 17, ये तीनों नंबर कैसे दिख रहे हैं? ये तीनों के तीनों 2 से डिवाइड नहीं होंगे। 2 के टेबल में 1 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, ठीक है। 23 2 से डिवाइड करके देखो, 22 तो हो जाएगा डिवाइड, लेकिन 23 नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। तो ये सारे नंबर 25 11 15 13 29 37, ये सारे 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉट डिविजिबल बाई 2 ऑड नंबर, डिविजिबल बाई 2 इवन नंबर। क्लियर? ऑड और इवन का कंसेप्ट समझ में आ गया? बताइए। तो यहां तक हमने बस कंसेप्ट देखा। क्या ये पॉसिबल है कि सर एक बहुत बड़ा सा नंबर अगर दे दिया जाए तो क्या हम डिवाइड करके चेक करते रहे? यहाँ तो ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लिया, क्या हमेशा डिवाइड करके चेक करेंगे? नहीं, तुम आपको चेक नहीं करना डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, एक बड़ा सा नंबर रहेगा। तो हमें क्या करना होता है, जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 2397 ऐसे, तो यहाँ पर जो ये वाला डिजिट है ना, इस डिजिट को देखिए आप, सबसे लास्ट डिजिट, तो ये सबसे लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट को हम लोग कहते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट भी कहते हैं या यूनिट डिजिट कह सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले डिजिट को यूनिट प्लस डिजिट या लास्ट डिजिट कह सकते हो, और वहीं से आपको डिसाइड कर लोगे इवन है कि ऑड है। जैसे कोई नंबर, ये समझना, कोई भी एक नंबर है, उसका यूनिट डिजिट, मैं सब यूनिट डिजिट का मतलब समझ गया, सबसे लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का, ठीक है। अगर कुछ ऐसे हैं, यूनिट डिजिट में क्या लिख रहा हूं, अगर 0 है, या मैं लिख दे रहा हूं लास्ट डिजिट, इससे बेटर आप रिलेट कर पाओगे। 0 हो, लास्ट में 2 हो, कोई नंबर मान लो 0 पे एंड हो रहा हो, 2 पे एंड हो रहा हो, कोई नंबर 4 पर एंड हो रहा हो, कोई नंबर 6 पर एंड हो रहा हो, या कोई नंबर 8 पर एंड हो रहा हो, तो इन सभी डिजिट्स पर अंत होने वाले, एंड होने वाले नंबर इवन नंबर कहलाएंगे, ठीक है, इवन नंबर कहलाएंगे, अगर यहाँ पर कोई नंबर यूनिट डिजिट है।
अगर मैं कह रहा हूं कोई नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, ये 5 डिजिट्स हैं अगर लास्ट में, तो ऐसे वाले नंबर को आप ऑड नंबर कहोगे। तो हमें देखना क्या होता है, सबसे लास्ट डिजिट से ही पता चल जाएगा क्या, सिर्फ लास्ट डिजिट को देख के पता चल जाएगा इवन होगा या ऑड होगा, ठीक है। तो बस लास्ट डिजिट को ही देखकर हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इवन नंबर को पहचानते कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो भी नंबर एंड हो रहा है 0 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर और 8 पर, वो इवन नंबर कहलाएंगे। ऑड नंबर्स एंड कहां पर होगा, 1 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर या 9 पर। एंड कहने का मतलब यूनिट डिजिट आपको देखना है, लास्ट डिजिट आपको देखना होता है। अब एग्जाम्पल से करते हैं, जैसे कि अगर मैं और भी एग्जाम्पल लेता हूं इन सभी के एग्जाम्पल के अलावा, मैं कुछ बड़ा नंबर ले लेता हूं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 2693, ठीक है। मुझे बताइए ये नंबर इवन है कि ऑड है, इवन के लिए ई, ऑड के लिए ओ। इवन है सर। नो इवन ओड है, है, ओड। तो हमें इस वाले नंबर को नहीं देखना है, सबसे पहला नंबर को नहीं देखना है, हमें देखना है सबसे आखिरी वाला नंबर, लास्ट डिजिट। ये 3 यूनिट प्लस डिजिट कितना है, 3। तो अगर आपसे कोई पूछे यूनिट प्लस डिजिट कितना, तो आप बोलोगे सर 3। 3 कैसा है, ऑड है, तो ये पूरा नंबर ही जो होगा, ये पूरा नंबर ऑड नंबर होगा, ठीक है, ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 3334, ये नंबर कैसा है, इवन। बहुत जल्दी आपने आंसर कर दिया सर, यहाँ पर 4 है, 4 से एंड हो रहा है, तो ये इवन नंबर होगा, ये इवन नंबर होगा, ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या? इवन नंबर मैं लिख रहा हूँ 1, हाँ, इवन नंबर 2397, ये मुझे बताइए, ये बड़ा सा नंबर लिख दिया, ये क्या होगा, इवन या ऑड? ओड है। अच्छा प्लीज देखो, बहुत आसान सा टॉपिक है, प्लीज सभी लोग अपना अपना चैट यूज करोगे, चैट सेक्शन में आंसर दीजिए, ठीक है, चैट सेक्शन प्लीज, ठीक है। काफी आसान सा टॉपिक चल रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा नहीं, मैं बस थोड़ा इसमें बता देता हूँ आपको। तो ये 7, सबसे लास्ट में 7 दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये ऑड होगा, लास्ट में 7 पर एंड होने वाला नंबर ऑड कहलाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 330000, ये नंबर कैसा होगा, तो 0 पे एंड होने वाला नंबर, आप कहोगे सर 0 पे एंड हो रहा है, तो ये इवन नंबर होगा, ठीक है। तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये वाला नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये वाला नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जो ऑड नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा और ये ऑड नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो जितने इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे क्या, जितने भी इवन नंबर है सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, जितने भी ऑड नंबर है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली। जितने ऑड नंबर है, नहीं, ऑड नंबर कैसे डिवाइड होगा, ऑड नंबर नहीं होगा, इवन नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर नहीं, कंप्लीटली डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इवन और ऑड आपने समझ लिया, काफी जल्दी आप आंसर कर दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर मुझे बता, स्मॉलेस्ट इवन, 0 या फिर 2, 0 या 2, 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप गलती मत करना, इसका आंसर 2 होगा। 0 पे एंड होने वाला सारा नंबर इवन होगा 0 को छोड़कर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 10 इवन नंबर है सर, मैं लिखता हूँ 100 इवन नंबर है सर, मैं लिखता हूँ 1000 इवन नंबर है सर, 0 इवन नंबर नहीं है सर। 0 ऑड है क्या, नहीं सर, 0 ऑड भी नहीं होगा। तो 0 कैसा है, 0 इवन नहीं है, 0 ऑड भी नहीं है, 0 थोड़ा स्पेशल है ना, 0 पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो इवन ऑड नहीं है, 0 थोड़ा स्पेशल, ठीक है। तो 0 के बारे में ध्यान रखिएगा, 0 ना ही इवन ना ही ऑड, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, क्या बोलेंगे, ये आंसर तो सही आ जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 आएगा, बढ़िया। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट इवन नंबर, सबसे बड़ा इवन नंबर, बताइए सबसे बड़ा इवन नंबर, सबसे बड़ा नंबर कैसे बता सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर तो नहीं बता सकते ना, आपको सर लार्जेस्ट इवन नंबर कांट से नहीं बता सकते, नंबर तो अंत होगा ही नहीं ना, कभी खत्म नहीं होता नंबर, तो आप कहोगे सर ये कांट से, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं।
लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट, देखो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट, नहीं और बड़ा हो सकता है, वर्मा के नाम से जो बच्चों 1 0 और लगा दो और बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है, तो कभी आप खत्म नहीं करोगे वो। इसका आंसर बताइए। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, लार्जेस्ट इवन नंबर तो पूछ रहे हैं, अगर पूछे तो नहीं बता सकते, लेकिन 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, 2 ही अंक, 2 डिजिट वाला, तो आपका होगा सर ये 98 आंसर बनेगा, ठीक है। 98 से बड़ा कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा जो इवन, ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपसे लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट, अच्छा अभी आंसर आ भी गया मेरे लिखने के पहले, तो आपको भी सर ये आंसर आ जाएगा 99, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 99, 99 से बड़ा कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा जो ऑड, ठीक है, तो आंसर इसका 99 बनेगा। इतना क्लियर सारी चीज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 3 डिजिट का पूछे कर लोगे आप लोग। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर सही सही चाहिए मुझे। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, अगर इतना पूछता तो आंसर आपका लिखा हुआ है ऊपर 0, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 2 डिजिट का, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट इवन नंबर, नहीं 2 डिजिट का, 2 डिजिट का 98 कैसे हुआ, 98 तो सबसे बड़ा है ना, 10 10, ठीक है, तो आपको सर ये 10 बनेगा, 10 से छोटा नहीं होगा, 10 से पहले जो आएगा 8 आएगा, जो 8 तो एक अंक का हो जाएगा ना, एक डिजिट का हो जाएगा, ठीक है, तो आपको सर 10 होगा स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस टाइप से आंसर करना, ठीक है। चलो अभी आते हैं हम लोग प्राइम एंड कंपोजिट पर, अगला जो सेक्शन था। तो समझिएगा प्राइम और कंपोजिट के पहले, इस पर आने के पहले ना, देखो कुछ कंसेप्ट समझो। कोई भी नंबर एक से हमेशा डिवाइड हो जाएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं कोई नंबर ले लिया 8, यह नंबर एक के टेबल में आएगा क्या, ये 8 से डिविजिबल है, डिविजिबल, अगर मैं आपसे पूछता हूं डिविजिबल बाई 1, यस या नो, यस नो, वॉइस, बाकी सभी को आवाज सही से आ रही है क्या, बाकी सभी को वॉइस आ रही है सही से, तो पायल एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा, कोई भी इशू आ रही है तो, वॉइस का कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे यस सर एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या ये जो 8 होगा डिविजिबल बाय 8 भी होगा, अपने आप से डिविजिबल होगा, यस या नो, तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, लेकिन 8 के टेबल में 8 आएगा, 8 1 जा 8, 1 8 जा 8 भी होता है, 8 1 जा 8 होता है, ठीक है, तो कहेंगे यस। तो यहां से दो कंक्लूजन निकलता है, यहां से आप सिंपली बोलोगे एवरी नंबर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, कर लीजिए, एवरी नंबर इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 1, एवरी नंबर, कोई भी नंबर जो है वो 1 से डिविजिबल होगा ही, ठीक है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, अपने आप से हर नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 100 100 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 से हो जाएगा, 15 15 से होगा, तो एवरी नंबर जो है दो संख्याओं से तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। कर लिया, अभी भी आवाज सही नहीं हुआ, पायल मुझे बताइए आवाज सही हुआ क्या, तो नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप बोलोगे ठीक है ना, ओके ठीक, फिर तो ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 होगा, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ होगा, तो एवरी नंबर कम से कम, अगर मैं पूछूं मिनिमम, तो मिनिमम कितने नंबर से डिवाइड होगा, 2 नंबर से, एक से और अपने आप से, 1 से और इटसेल्फ से, होगा ना, एवरी नंबर एटलीस्ट 2 नंबर से तो डिवाइड होगा ना, अपने आप से और एक से, जैसे मैं ले रहा हूं एक नंबर 5, मैंने ले लिया 5 को, तो 5 क्या होगा, 5 इज डिविजिबल बाय 1, 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इन दोनों नंबर से तो डिवाइड होगा ही, ठीक है। अगर मैं ले रहा हूं 7, तो 7 इज डिविजिबल बाय 1, 7 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, क्लियर, इतनी मेरी बात समझ में आ रही है। तो एवरी नंबर एटलीस्ट 2 नंबर से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो वही नंबर जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं, एक 1 से और एक अपने आप से, वही क्या होंगे, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है, वही प्राइम नंबर होंगे। जैसे ऐसा समझो, एक एक कंसेप्ट समझो,
जैसे अगर मैं पूछूं कि 2, कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसके टेबल में 2 आता है, तो आप कहोगे सर 1 और 2, सिर्फ 2 नंबर। तो 2 जो है सिर्फ 1 से और 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं 3 के बारे में पूछूं तो आपको सर 3 जो है 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में 3 आता है। 3 1 जा 3, 1 3 जा 3। तो यहां से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि सर 3 जो है ओनली 2 नंबर से ही डिवाइड हो रहा है, एक 1 से और एक 3 से, सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। 5 के बारे में क्या बोलेंगे, 5 सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आता है, ओनली 5 के टेबल में आएगा एंड 5 के टेबल में आएगा। तो सिर्फ 1 और 5 से डिवाइड हो रहा है, ओनली 1 एंड 5 से डिविजिबल है। 7 के बारे में देखिए, तो 7 भी है ओनली 1 से डिविजिबल एंड 7 से डिविजिबल। तो ये सारे नंबर में क्या मुझे कॉमन दिख रहा है, तो दीज ऑल नंबर्स आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर। तो ऐसे ही नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जो सिर्फ एक और इटसेल्फ से डिवाइड हो, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो और किसी के टेबल में ना है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऐसे डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको समझाने के लिए है। ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड बाय देमसेल्फ मतलब अपने आप, इटसेल्फ, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे 2 3 5 7 13, 13 के एग्जांपल लेते हैं, तो 13 क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 1 के टेबल में आता है और अपने आप 13 के टेबल में आएगा। इसके अलावा कोई नंबर है क्या जिसके टेबल में 13 आपको दिखता हो, बताइए। और कोई नंबर है क्या जिसके टेबल में आपको 13 दिखता हो, या 13 से 13 डिवाइड हो जाए किसी नंबर से कंप्लीटली, नहीं। तो आपको सर कोई और नंबर नहीं बनता है। तो 13 सिर्फ, समझिएगा, 13 ओनली 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, पहला 1 से और दूसरा इटसेल्फ से। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे सर, ये वाला नंबर प्राइम नंबर है। क्लियर, ठीक है। नो डाउट सर। 7 के बाद मुझे बताइए, 7 के बाद और 13 के पहले इसके बीच में भी एक प्राइम नंबर आता है, वो कौन सा नंबर है? 9 कैसे होगा, 9 नहीं होगा। 9 देखो 3 से डिवाइड हो जा रहा है। 7 और 13 के बीच में एक नंबर होता है जो प्राइम है, 7 से बड़ा और 13 से छोटा। 7 11, बढ़िया। तो आपको सर 11 एक नंबर है। 11 कैसा है, जो 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता है। ठीक है, तो 11 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 11 एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो किसी बच्चे ने मुझे बोला था 9 होगा क्या सर, जैसे अगर मैं प्राइम के साथ है ना कंपोजिट पे आते हैं, जैसे अगर मैं एक नंबर ले लूं, यहीं पर आते हैं। ठीक है, अगर मैं ले लूं एक नंबर 6, 6 से स्टार्ट करते हैं, मुझे यस नो में आंसर करना। क्या 6 1 से डिवाइड हो जाएगा? यस सर। 1 से डिवाइड हो जाएगा। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो यस। क्या 6 6 से डिवाइड हो जाएगा? एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यस। क्या 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा? यस, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा? 3 2 जा 6, यस। तो मुझे दिख रहा है 6 जो है सर ओनली 2 नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा है, 1 और 6 के अलावा, एक्सेप्शनली 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 आल्सो, rather than 1 and 6। 1 और 6 को छोड़ते हुए 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाले नंबर को क्या कहेंगे? 6 को हम प्राइम कह सकते हैं क्या? नहीं, प्राइम नहीं होगा। तो प्राइम नहीं होगा तो कैसा नंबर होगा? जो नंबर प्राइम नहीं है उसको कंपोजिट कहेंगे। ठीक है, ऐसे नंबर को कंपोजिट कहेंगे। अच्छा, इवन तो है ही, इवन नॉट का अलग कंसेप्ट था, अभी प्राइम कंपोजिट का अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। वैसे नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा भी किसी और से डिवाइड हो जाए उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ढेर सारा आपको एग्जांपल दिख जाएगा। अगर मैं 4 की बात करूं, मुझे बताइए कौन कौन से नंबर से 4 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे सोच लो, कौन कौन से नंबर के टेबल में 4 आता है, तो आप कहोगे सर 1 2 और 4, 1 2 और 4। ठीक है, तो 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है ना, तो 3 नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 नंबर से हो जा रहा है। 16 की अगर बात करोगे तो ये 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है सर, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 16 के टेबल में भी आता है। मतलब ये साफ दिख रहा है 1 और 16 को छोड़ दें तो इसके अलावा भी कुछ नंबर हैं जिससे 16 कंप्लीटली डिविजिबल है। इन दैट केस 16 इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ नंबर? कंपोजिट। ठीक है, तो इसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है,
अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 को कैसा नंबर बोलेंगे? 25 कैसा है? 1 और 25 के अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है क्या? तो 1 और 25 के अलावा सर 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 25 आ जाता है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ना 1 और 25 के अलावा, तो 5 से कट जाएगा, तो कहेंगे सर यह भी नंबर कैसा है? इस वाले नंबर को कंपोजिट कहेंगे, ठीक है, कंपोजिट कहेंगे। 60 के बारे में देखिए, तो 60 कहेंगे सर 1 से डिवाइड हो जा रहा है। डेफिनेशन बिल्कुल देखेंगे अभी, सर ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 के टेबल में 60 आ जाएगा, इवन नंबर है तो। सर नहीं, फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? सर ये 25 प्राइम नंबर नहीं है सर। आवाज नहीं आ 25 प्राइम कैसे होगा? 25 देखो ना, मुझे आप माइक ऑन कर रहा था। 25 1 से डिवाइड हो रहा है, 25 जो है 25 से तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 25 से डिवाइड हो रहा है। इन दोनों के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? यस सर। किससे सर बताओ? 5 से सर। 5 से। तो प्राइम नंबर हो सकता है? हाँ, तो प्राइम नंबर में क्या बोला? प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो सिर्फ एक से और अपने आप से डिवाइड होंगे। इसके अलावा एक और नंबर आ गया, 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। समझ में आया? ठीक है, जैसे 60 ले लिया, तो 60 बोलेंगे सर 1 2, सर 3 से भी, 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 4 जा, ठीक है, ये 15 12 से भी डिवाइड, 12 5 जा, है ना, 6 से भी डिवाइड हो, काफी सारे नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है, तो काफी सारे नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो कहेंगे सर इतना ना चेक करके हम सिंपली ये चेक नहीं कर ले, सिंपली इतना नहीं चेक करो, आप बोलोगे सर ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 60 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा कोई भी और एक नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल है। सिंपली आप बोलो सर ये 2 से कट जा रहा है, 15 से कट जा रहा है, एक भी नंबर और मिल गया, पर 15 4 जा 60, तो कहेंगे सर ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। समझ में आया? तो अगर कम से कम 3 फैक्टर आ गए, 3 नंबर से डिवाइड हो गया, तो वो कंपोजिट हो जाएगा, बस, ठीक। डेफिनेशन के बारे में बोल रहे थे, डेफिनेशन क्या होगा? ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई एनी नंबर अदर देन 1 एंड देमसेल्फ, मतलब ये तो पता है हमें कि 1 और अपने आप से तो डिवाइड हो गए ही होंगे, अगर 1 और देमसेल्फ के अलावा किसी और भी एक नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं, ऐसे वाले नंबर को कंपोजिट नंबर कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर सारे उदाहरण लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। तो 4 8 25 55, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 55 की, तो 55 को क्या बोलोगे? सर 55 जो है 1 से डिवाइड हो जा रहा है, 55 जो है सर 55 से हो जा रहा है, ये 1 और अपने आप को छोड़ दीजिए ना, ये तो चेक क्यों ही करें, ये तो हमेशा रहेगा। इसके अलावा सर ये नंबर 5 से डिविजिबल है, अदर देन 1 एंड 55 दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5 ऑल्सो, एक और नंबर है जो इसको डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए यह जो 55 है ये प्राइम नहीं हो सकता, प्राइम नहीं है तो ये कंपोजिट होगा। प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से और एक से डिवाइड होगा, ठीक है, प्राइम नंबर सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है, कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ले लूं, एक नंबर मैंने लिया 18, या चलो 18 तो आसान सा हो जाएगा, अगर मैंने ले लिया यहाँ पर 39, मुझे बताओ 39 कैसा नंबर है, प्राइम या कंपोजिट? प्राइम सर। सोच के आंसर दीजिए, ठीक है। 39 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, 39 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे एक टेबल याद है, 13 का याद होना चाहिए, 13 3 जा 39, ठीक है। इसका मतलब 39 जो है वो 13 से डिवाइड होगा, 13 का टेबल में आता है ना 13 3 जा 39, तो 39 जो है 3 से या फिर 13 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर है एक और 39 के अलावा, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 13, 13 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए नंबर क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो ये अपने आप के अलावा 13 से डिवाइड हो जा रहा है ना, अपने आप के अलावा 13 से भी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पर, इस नंबर को आप लोग पहचानते होंगे, यह नंबर कैसा है, प्राइम या कंपोजिट? इसको क्या बोलेंगे, प्राइम या कंपोजिट? देखो समझ लो, प्राइम नंबर 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, कम से कम 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एक अपने आप से और एक से।
दो फैक्टर होने चाहिए, दो नंबर से डिवाइड होने चाहिए। एक जो है दो नंबर से नहीं डिवाइड होता, एक जो है सिर्फ एक से ही डिवाइड होता, इसका अपने आप भी एक ही है। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक एक ऐसा नंबर है जो दो अलग अलग नंबर से नहीं डिवाइड होता है। प्राइम जितने भी नंबर है, जैसे मैं 5 को ले लूं तो 5 1 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 से डिवाइड हो रहा है। 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 1 और 7 से डिवाइड हो रहा है। 13 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 1 और 13 से डिवाइड हो रहा है। तो जितने भी प्राइम नंबर है वो दो नंबर से डिवाइड होते हैं, दो अलग अलग नंबर से डिवाइड होते हैं, एक से और एक अपने आप से। लेकिन एक जो है वो सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपको कहोगे सर ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं होगा, तो कंपोजिट होगा क्या? देख लेते हैं कंपोजिट होगा कि नहीं होगा। कंपोजिट नंबर जितने भी होंगे, जैसे मैं उदाहरण लूं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया 6, तो जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे कम से कम 3 नंबर से डिवाइड होंगे, 3 से ज्यादा से भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है 1 से और 6 के अलावा कम से कम एक नंबर और आएगा जिससे 6 डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 2 से, ठीक है, 3 से। तो आप कहोगे सर ये 1 तो ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं कि सर एक 3 अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक तो सिर्फ एक ही से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये कंपोजिट भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक को कहाँ डालेंगे? सर एक इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो ये याद करना है, रिमेंबर रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, तो 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, एक ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, किसी कैटेगरी में नहीं जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ना, उस एक्सेप्शंस में है ये। ठीक है, यस क्लियर हुआ? सर। इतना याद हो गया सभी को? तो अगर कोई आपसे पूछे कि 1 प्राइम नंबर है क्या, क्या बोलोगे? जो कंपोजिट नंबर 1 प्राइम नंबर है नॉर क्या? ए प्राइम नंबर। हाँ, मतलब प्राइम है क्या? आंसर यस या नो में अगर पूछे तो क्या बोलेंगे? नो। नो। अगर कंपोजिट में पूछेंगे तो भी नो। ठीक है, तो ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट। इन जनरल क्या होता है, जो भी प्राइम नहीं होता ना वो कंपोजिट हो जाता है, या जो कंपोजिट नहीं होता है वो प्राइम होता है, लेकिन 1 में ऐसा नहीं होगा, ये ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट, कुछ एक्सेप्शंस में है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कुछ क्वेश्चन स्मॉलेस्ट अच्छा, इस क्वेश्चन पर आने के पहले, इन सभी क्वेश्चन पर आने के पहले मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूँ। देखो, जितने भी इवन नंबर होंगे, जितने भी इवन नंबर आप अज्यूम कर सकते हो, चलो माइक ऑन करके मुझे कुछ इवन नंबर बताओ, इवन की मैं बात कर रहा हूँ। 2 4 8 12 10 3 3 चलो 5 काफी सारा 7 आंसर दिया। 2 13। 4 12 2 6 9 8, और मैं बड़ा सा नंबर ले रहा हूँ 2 1 3 0 0 9 6। इसमें से मैं बस 2 को हटा रहा हूँ, इस नंबर को हटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितने भी इवन नंबर हैं इसमें से कोई भी नंबर प्राइम हो सकता है क्या? यस सर। कैसे? प्राइम सर, प्राइम नहीं। प्राइम नहीं हो सकता ना, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर जितने भी इवन नंबर है, ध्यान से सुनना, मेरी लैंग्वेज को कंफ्यूज मत करना, जितने भी इवन नंबर हम सोच सकते हैं सर, जितना भी बड़ा कोई भी नंबर, ऑल इवन नंबर अपने आप और एक के अलावा 2 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे, 2 से तो डिवाइड हो जाएंगे। तो ऑल इवन नंबर यहाँ पर सीधे सीधे के यहाँ लिख ही लो, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट। जितने भी इवन नंबर हैं सारे के सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं, एक्सेप्ट 2। ये इसलिए मैंने 2 को हटाया था, एक्सेप्ट 2। 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 को छोड़कर जितने भी इवन नंबर हैं सारे के सारे कंपोजिट के कैटेगरी में जाएंगे। तो अगर कोई नंबर दिख जाए ना आपको कि इवन नंबर है, तो उसको चेक भी मत करना, आप बोलना सर ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, बाकी किससे डिवाइड हो रहा है नहीं डिवाइड हो रहा है हमको क्या मतलब है, लेकिन एक और अपने आप के अलावा 2 से कट जाएगा तो वो कंपोजिट हो जाएगा। उदाहरण जैसे आप समझो, अगर मैंने लिखा यहाँ पर 2 9 3 4 8, मैं पूछूं ये प्राइम है क्या? आप बोलोगे सर 1 और इस पूरे नंबर के अलावा ये 2 से तो कट ही जाएगा ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये कंपोजिट हो जाएगा। तो जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे कंपोजिट होंगे। क्लियर? ठीक है, यस सर। अगर कोई आपसे पूछे कि नहीं मुझे बताओ कोई ऐसा भी नंबर है क्या जो इवन है और प्राइम भी है, कोई ऐसा नंबर है क्या इवन भी और प्राइम भी है? यस सर। है सर। कौन सा? 2। 2। देर इज ओनली 1 नंबर, सिर्फ एक ही नंबर है ऐसा, वो है 2। तो 2 एक ऐसा अकेला नंबर है दुनिया में जो प्राइम है और इवन है। ठीक है, तो
दो एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। ठीक है, अब मैं कोई आपसे, देखो लैंग्वेज समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझना। अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ल्ड में ताजमहल कितने हैं, क्या बोलोगे? एक है सर। एक ही है ना? कहाँ कहाँ है वो ताजमहल? ये तो पता होना आगरा। चाहिए। आगरा में है, ठीक है। अब बोलोगे सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए आप ताजमहल पे कहाँ चले गए? तो ताजमहल जो है वो आगरा में है। अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा ताजमहल, क्या बोलोगे? कहाँ है? आगरा में सर। ताजमहल एक ही है। आगरा में। दुनिया का सबसे छोटा ताजमहल कहाँ है? वो भी आगरा में सर। आगरा में है। तो यहां से समझ में आ रहा है सर, जो चीज दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो सबसे बड़ा पूछे सबसे छोटा पूछे वो आगरा ही में रहेगा ना। तो अगर आपको पता है इवन नंबर में प्राइम सिर्फ दो ही होता है, कभी कोई आपसे पूछे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, देखो ऐसा लिखेगा आपसे, आपके पास ऐसे कंफ्यूज किया जाता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। आपको पता इवन प्राइम नंबर एक ही है दुनिया में, दो, तो स्मॉलेस्ट भी दो होगा। अगर मैं बोलूं लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो जो भी लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर होगा वो दो ही होगा, दोनों का आंसर दो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा हुआ, समझ में आया? ताजमहल वाला कंसेप्ट, ठीक है, वो कंसेप्ट कहीं मैथ्स में नहीं मिलेगा, बट ये समझना है हमें सर, जो चीज दुनिया में एक ही है वो बड़ा छोटा सब एक ही होता है। ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर दो ही होता है, तो सबसे लार्जेस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट दो ही होगा। चलिए अब आते हैं, क्या बोल रहे हो? ताजमहल अच्छे से समझ में आ गया सर। ताजमहल, ताजमहल के कंसेप्ट से अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब अगर आते हैं ऑड नंबर पर, तो अगर कोई ऑड नंबर आपको दे दिया जाए ना, तो वहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा सर ये इवन मतलब कंपोजिट है कि प्राइम है। सारे ऑड नंबर तो होंगे नहीं प्राइम, जैसे कि ऑड नंबर वाला अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने ले लिया 15। 15 को क्या बोलेंगे? देखो ऑड है 15, लेकिन ये कैसा नंबर है, कंपोजिट के प्राइम? कंपोजिट। कंपोजिट। बाकी सभी बच्चे सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट, क्योंकि आपको पता सर ये 1 और 15 के अलावा सर 5 से कट जाएगा, वो 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, इतना मत सोचो। आप सिंपली सोचो ये 5 से तो कट ही जा रहा ना, 5 से डिविजिबिलिटी साफ दिख रहा है सर, ये 5 से तो डिविजिबल है ही है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट के सेक्शन में चला जाएगा, ये कंपोजिट नंबर है। अगर मैं एक ऑड नंबर लूं 23, देखो यह भी ऑड नंबर है, ठीक है, 23 भी ऑड नंबर है, लेकिन 23 जो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 और 23 के अलावा और किसी से नहीं कटता, किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो ये प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि ऑड वाला जो नंबर होता है वो कभी कंपोजिट भी हो सकता है, कभी प्राइम भी हो सकता है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कुछ प्राइम नंबर याद रखने हैं, 20 तक के कम से कम कुछ नंबर तो सीधे याद ही होना चाहिए। चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको अगर लिख दिया जाए 1 से 20 तक के कुछ नंबर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलो 1 2, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो आगे जाकर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है, इसलिए आपको कम से कम 20 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 16 17 18 19 20। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताते चलना प्राइम या कंपोजिट, प्राइम के लिए पी, कंपोजिट के लिए सी। तो सबसे पहले मैं आता हूं 1 पर, 1 कैसा नंबर होगा, प्राइम या कंपोजिट? कोई सा भी नहीं होगा सर। तो ये कोई सा भी नहीं होगा, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट, मैंने आपको बता दिया। 2 कैसा होगा? इवन सर। प्राइम। प्राइम नंबर होगा। अच्छा इवन में, इवन तो है, लेकिन यहाँ प्राइम और कंपोजिट के कंसेप्ट कर रहे हैं, इवन और ऑड का कंसेप्ट अलग था, दो से डिविजिबल या दो से डिविजिबल नहीं। ठीक है, अभी प्राइम और कंपोजिट में देखिए कि प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो दो नंबर क्या है, दो प्राइम है, क्योंकि एक और दो से डिवाइड होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। अगर मैं 3 के बारे में पूछूं, 3 कैसा नंबर है? प्राइम। 3 जो है 1 और 3 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा, इसका मतलब यह भी प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कोई पूछे तो बोलना 2। ठीक है, 4 कैसा होगा? कंपोजिट। आपने बोला सर जितने भी इवन नंबर होंगे 2 के अलावा, 2 को छोड़कर जितने भी इवन नंबर होंगे सारे कंपोजिट होंगे, तो यहाँ पर 4 देखिए कंपोजिट हो जाएगा। 6 कैसा होगा? 6 पर आ जाओ, कंपोजिट। 8 कैसा होगा? कंपोजिट इवन। 10 कैसा है? इवन नंबर है, कंपोजिट।
12 कैसा है? कंपोजिट। Composite. 14 कैसा है? कंपोजिट। अगला कंपोजिट। कंपोजिट 16, 18, 18, 20. 20। अब जितने भी इवन नंबर थे सारे के आगे मैंने कंपोजिट लिख दिया। अब प्राइम देखते हैं। 5 प्राइम होगा क्या? नो सर, प्राइम 5 होगा प्राइम सर। प्राइम होगा ना? आपको क्या बिल्कुल प्राइम होगा? 1 और 5 के अलावा किसी नहीं डिवाइड होता, तो 5 प्राइम होगा। 7 प्राइम होगा क्या? Yes sir, prime है yes sir. प्राइम होगा। 1 और 7 के अलावा किसी नहीं डिवाइड होगा। 9 भी प्राइम होगा। नो सर, Prime. कंपोजिट 9 कंपोजिट कैसा होगा, होगा? क्यों कंपोजिट क्यों होगा? क्योंकि ये 3 से भी होता है सर। 3 से भी डिवाइड होगा। ओके, 1 और 9 के अलावा सब 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, प्राइम कैसा होगा? कंपोजिट होगा। तो ऑर्डर देखकर प्राइम मत बोल देना, ऑर्डर देख के प्राइम मत बोल देना, ऑर्डर में चेक करना पड़ेगा। 11 कैसा होगा? प्राइम Composite प्राइम। sir. अब 11 कंपोजिट कैसा होगा? मुझे बताओ 11 और कौन से नंबर से डिवाइड होता है? Sorry पागल। sir. बताइए। 11 जो है 1 और 11 के अलावा किससे नहीं डिवाइड होता, तो कहेंगे सर 11 प्राइम नंबर है। ठीक है, ये तो कंसेप्ट है। 13 कैसा होगा? 13 प्राइम नंबर होगा। प्राइम ठीक है, सर। क्योंकि 13 1 और 13 के अलावा किससे नहीं डिवाइड होता। 15 मुझे बताओ 15 कैसा होगा? कंपोजिट सर। Composite sir. कंपोजिट, क्योंकि 1 और 15 के अलावा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 17 प्राइम प्राइम है और 19 प्राइम। प्राइम ठीक है, तो यहां से आप देखिए प्राइम वाले को नोट डाउन कर लो। ये 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 13, 17, 19। तो ये जो येलो वाले नंबर दिख रहे हैं, ये 1 से 20 तक के स्टार्टिंग के कुछ प्राइम नंबर्स हैं जो आपके दिमाग में याद रहने चाहिए। ठीक है, जो कई बार आपको डायरेक्ट यूज पड़ेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए अभी है आपके लिए 1-2 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा ही दिया है आपको, आप आंसर दे दोगे जल्दी जल्दी। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, इसका आंसर आपसे चाहिए। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट। 4 सर। 4 होगा। कहेंगे एक तो लेंगे नहीं सर, एक नहीं होगा। 2 तो प्राइम नंबर है, नहीं होगा। 3 प्राइम नंबर है, नहीं होगा। 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बोले स्मॉलेस्ट प्राइम, 2 सर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम 2 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, क्या सर? 2 इवन प्राइम 2 ही होगा ना, इवन प्राइम तो 2 ही है। ठीक है, तो एक ही नंबर है जो इवन प्राइम है, बाकी कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होते, तो 2 हो जाएगा स्मॉलेस्ट प्राइम। 1 के बारे में बता दिया, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, नाइदर प्राइम ना ही कंपोजिट। अभी मुझे बताइए, अभी कुछ क्वेश्चन करने के लिए रेडी है? सारी कुछ समझ में है? 2 क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन करा लो। हाँ पोल सेक्शन में ही पहला क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। अभी मैंने आपको बताया भी था, पहले कुछ प्राइम नंबर आपको हमेशा याद रखने हैं, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको वह ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन देखने में गड़बड़ी कर सकते हो, तो आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा आंसर ऐसा है जिसमें फर्स्ट 6 प्राइम नंबर की बातें की गई है, फर्स्ट प्राइम नंबर लिखे गए। जिस भी ऑप्शन में एक भी कंपोजिट नंबर आ जाएगा वह हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा? फर्स्ट कर 6 दिया। प्राइम। ठीक है, आपने टाइम लो, हड़बड़ी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन चेक करने पड़े, सारे नंबर्स को चेक करना पड़े। ऐसे आप जब प्रैक्टिस कर लो काफी जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी पोल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी के आंसर आने चाहिए। अभी 5 बच्चे और तो जिनका आंसर नहीं आए हैं। बैठे मतलब ये ऑप्शन को देखिए, इसमें सॉल्व नहीं करना है आपको, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ध्यान से देखना है। और अभी आपने नोट्स अगर बनाया होगा, इसलिए कहता हूँ नोट्स हमेशा बनाते रहिए क्लास में। ठीक है, चलिए तो लास्ट 15 सेकंड रुके, फिर चलो। तो अभी क्लास में जितने बच्चों, अभी सभी का हो गया है क्या आंसर? एक बार मुझे बताओगे, किसी का रहता है? सर खाना नहीं खा रखा सर। ठीक है, खाना नहीं खाया? बस अभी एंड होने वाला है क्लास, खा लेना, बस 10 मिनट रुक जाओ। 10 मिनट में नहीं, 5 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 5 में चलो भी नहीं सर, 4 मिनट में हो जाएगा। 4 मिनट ही बचा हुआ है क्या क्लास में? ठीक है, तो यहाँ पर पहले 6 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर क्या होंगे? तो अब 1 से तो स्टार्ट करोगे नहीं, 1 तो प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट होगा हमेशा 2 से।
तो आप एक एक करके ऑप्शन को देखिए। तो पहले ऑप्शन को देखें 2 नहीं होगा, मतलब 2 तो प्राइम है, चलो ठीक है 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम है, लेकिन 9 कैसा है, 9 एक कंपोजिट नंबर है बताया था, ठीक है। तो कहेंगे सर ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 9 एक कंपोजिट नंबर है। ऑप्शन सी में देखिए एक नंबर 6 दिख जा रहा है, एक नंबर 4 दिख रहा है, 4 और 9 6 कैसा है, कंपोजिट है, जो नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखिए 2 3 5 7 11 13 ये सारे के सारे प्राइम है, ठीक है। तो पहले 6 जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2 3 5 7 11 13 ये 6 प्राइम नंबर है स्टार्टिंग के, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो सभी के आंसर थे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड प्राइम नंबर। अच्छा ऑड तो सारे दिख जाएंगे इसमें, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको ना वो सारे के सारे ऑड ही दिखेंगे, लेकिन आपको देखना है यहाँ पर कि कौन सा इसमें प्राइम है। अभाज्य 9 प्राइम है क्या, 15 प्राइम है क्या, 13 प्राइम है क्या, या 25 प्राइम है क्या, ठीक है। 13 है सर, वो 3 है सर, वो 3 है, 9 15 था 3 और 25, मैं लिख दूं क्या बड़ा, चलो। यहाँ पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 15, तीसरा है 3 और ये है 25, यही ऑप्शन। अच्छा इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा, प्राइम पहचानना है आपको। सर हो गया। सर। अच्छा ऑड के बारे में मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिखेंगे ना सारे आपको ऑड ही दिख रहे होंगे, 9 15 3 25 सारे ऑड नंबर है, कोई भी 2 से नहीं डिवाइड होगा। यस सर। लेकिन हमें पहचानना है प्राइम, आइडेंटिफाई करना है प्राइम को। आसान सा है सर। हाँ काफी आसान है। अभी एक बच्ची और हो जिनका रहता है, मैं 10 सेकंड में इसको एंड करता हूँ। अभी आप आंसर कर दो फिर मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, एक बच्ची और, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो अभी पोल को एंड करके डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, सर ऑड नंबर तो सारे ही हैं, हमें देखना है प्राइम वाले। तो 9 एक कैसा नंबर है, आपको बताया 9 एक और 9 के अलावा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कंपोजिट कहेंगे, ये कंपोजिट नंबर है। 15 जो है सर 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है 115 के अलावा। 25 जो है 1 और 25 के अलावा 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। 3 जो है ये प्राइम नंबर है क्योंकि 1 और 3 से ही डिवाइड होगा, 3 जो है सिर्फ 1 से और 3 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता। तो ऐसे ही वाले नंबर को तो प्राइम कहते हैं। तो ये हमारा ऑड नंबर भी है प्राइम नंबर भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्लियर, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो मुझे एक बार वाई लिख के कंफर्म करिए, और इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगली क्लास में। अगला क्लास का टॉपिक क्या है हमारा, अगला क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अभी जा सकते हो, अभी कोई डाउट नहीं है तो जा सकते हो, कोई डाउट है तो रुक